हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि की लाइफ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम के 5:30 बजे से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं। वो 7 बजे के आसपास जाते हैं, तो तब तक मुझे टिफ़िन वगैरह तैयार कर देना होता है उनका। तो स्कूल से आने के बाद मैं सो जाती हूँ, आराम करती हूँ और जो इधर उधर का थोड़ा काम होता है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर शाम तक मैं फ्री होती हूँ और कुछ चाय वाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। तो ऐसे ही टाइम गुजर जाता है दोपहर का। तो क्योंकि 1:30 बजे तो मैं स्कूल से ही आती हूँ, 1:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। वहाँ से आके फिर सब काम हो जाता है, फिर थोड़ा आराम भी करना होता है क्योंकि बॉडी को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अब रात की ड्यूटी उनकी स्टार्ट हुई है, तो मुझे उनका टिफ़िन शाम को बनाना पड़ता है। अगले हफ्ते से उनकी स्टार्ट हो जाएगी ड्यूटी, डे से शायद हो जाए, आई विश। तो मुझे शाम को इतनी जल्दी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए अभी तो बाहर मौसम धूप से का ही है, वैसे बारिश हो रही है सुबह से। तो मैं शाम के 5:30 बजे से स्टार्ट करती हूँ उनको खाना वगैरह बना के रेडी करके टिफ़िन देना। और उनकी मर्ज़ी होती है, खा के जा भी सकते हैं, नहीं भी। और तो मेरे पास ये पनीर रखा था, मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि तुझे ये सारा पनीर खाना है, लेकिन मुझसे ज़्यादा पनीर ऐसे नहीं खाया जाता है। सब्ज़ी वगैरह मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं फ्राई करके खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे कुछ खाना पीना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो मेरे लिए लेके आते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो ये पनीर बचा हुआ था, इसमें से मैंने कुछ निकाल के रख लिया ताकि मैं सुबह को भी खा पाऊँ, क्योंकि सारा सब्ज़ी में डाल देती तो मुझे पता है फिर मुझे ही डांट खाने को मिलती। वैसे मैंने पूछा था उनसे कि पनीर बना लूँ, तो उन्होंने कहा था कि तुझे ही खाना है वो पनीर। मैंने कहा ठीक है, बस टिफ़िन में ले जाना, मैं और बाकी सब मैं खा लूँगी। तो सब्ज़ी में मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन मुझसे कच्चा या फिर फ्राई किया हुआ पनीर बहुत ही कम खाया जाता, कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बस मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। कुछ पनीर मैंने कटोरी में निकाल के रख दिया था, उसको मैंने फिर फ्रिज में भी रख दिया था। तो ऐसे ही बस रेडी कुछ तैयारी मैंने करके रख लेती हूँ। जैसे कि मिक्सी में मैंने वो पीस लिए हैं, मसाले पीस लिए थे और प्याज टमाटर भी मैंने पीस लिए थे। मैं पका वका के नहीं डालती हूँ, मैं सीधे प्याज टमाटर को पीसती हूँ और पीसने के बाद डायरेक्ट उसको छोंका लगाती हूँ और फिर उसको तब पकाती हूँ, अच्छे से पका के तब पनीर डालती हूँ। उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, आई थिंक। बाकी सबका अपना अपना तरीका है, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई पहले पका लेता है, कोई बाद में पकाता है, लेकिन मैं पीसने के बाद में पकाती हूँ। तो फिर मैंने सभी अपना जो काम था वैसे किया। मुझसे गंदी रसोई में काम नहीं होता, इसलिए मैं रसोई को साफ़ करके और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखती रहती हूँ, ताकि रसोई में मेरा काम भी ज़्यादा ना फैले और काम फटाफट हो जाए। तो देखिए अब मैंने आटा भी लगा लिया है। और आटा, वैसे मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, सुबह मैंने पूड़ी बनाई थी तो हाथ मेरा थोड़ा सा जल गया था। तो देखिए आटा भी बन गया है और मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है सब्ज़ी में। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी, कलर भी अच्छा आता है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी सच में। और देखिए सुबह की कुछ पूड़ियाँ बची हुई थी, ये मैंने रख दी थी, क्योंकि सुबह के समय जब पुरानी पूड़ियाँ होती है, बासी पूड़ियाँ होती हैं, उन्हें सुबह के साथ मतलब सुबह के साथ चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए 2-3 बचा के रख ली। और अब मैंने कुछ सब्ज़ी मैंने टिफ़िन में करके रख दिया हस्बैंड के लिए, ताकि जब तक उनका जाने का टाइम हो तब तक वो ठंडी हो जाए। और बाकी जो बची वो मैंने एक कटोरे में करके रख दी थी। और देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने कढ़ाई भी सिंक में डाल दी है। कुछ चाय वगैरह के बर्तन हुए हुए हैं, कभी आपको लगे कि एकदम से इतने सारे बर्तन कैसे हो गए, क्योंकि चाय वगैरह बनाती हूँ मैं तब कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जल्दी से मुझे लगना ही है, करना ही है। तो मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और आटा भी गूँथ लिया था। अब मैं रोटियां बना रही हूँ और देखिए रोटियां कितनी अच्छी बनती है। आटा गूँथ के थोड़ी देर रख दो तो रोटियां बहुत अच्छी आती है, और आटा ज़्यादा पतला ना हो। और भर भर के घी लगाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए रोटियों पे, क्योंकि मुझे भी तो उनका ख्याल रखना होता है ना, वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो मुझे भी उनके लिए करना पड़ता है। और पड़ता नहीं है, ये हमारे दोनों का आपस में प्यार है, केयर है दूसरे के लिए।
तो हम ऐसे ही दिखाते हैं। वैसे वो बहुत शाय हैं, दूसरों के सामने नहीं दिखाते, गुस्सा दिखा देंगे दूसरों के सामने लेकिन प्यार नहीं दिखाते। बहुत से हस्बैंड ऐसा करते हैं। किस किस के हस्बैंड करते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और देखिए ये मैंने रोटी भी बना ली। रोटी बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर रोटियों को रखा था ताकि ज़्यादा गर्म ना पैक हो, क्योंकि फिर बाद में वो पानी छोड़ देती है और टिश्यू पेपर भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी हल्की सी गर्म उनको रोटियों को मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिया है। अब इनको ले जाके मैं रूम में रखूँगी, क्योंकि रूम में बिल्कुल ठंडी हो जाती है। पंखा चला देती हूँ, सही ठंडी हो जाती है। रोटियों को तो हल्का गर्म ही रहने देती हूँ। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।